Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ranjit Kumar. I am an optometrist and today we'll be discussing in a topic of progressive addition lenses. Okay, so बिना टाइम गवाए चलो शुरू करते हैं कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेस हमारा बहुत सारे लोगों का दिमाग में रहता है कि प्रोग्रेसिव 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 लेना है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लोग बोलते हैं ठीक है, कई लोग पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार होते हैं कि पैसे कॉस्टली है ठीक है, लेकिन उसमें शायद हमको हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ऐसा, ठीक है। लेकिन क्या है, जरूरी नहीं है कि आप महंगे लेंस महंगे प्रोग्रेसिव लेंसेस लेंगे तो उसमें आपको आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जरूरी नहीं है। जब तक कि आप कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान न दें, ठीक है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप ब्रीफली हम एक बार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो क्या है कि अगर आप 40 साल के हैं या आपके घर में कोई पेरेंट्स है जो प्रोग्रेसिव लगाते हैं, ठीक है, तो आपको ये आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव लेंसेस क्या है? अब प्रोग्रेसिव लेंसेस ये लेंसेस है जिसमें आपको दूर का, इंटरमीडिएट का और सामने का तीनों विजन एक ही चश्मे में मिल जाता है, ठीक है। और उसमें कोई भी डिवाइडिंग लाइन नहीं होते हैं, जैसे कि आपका बाइफोकल में होता है वैसे इसमें नहीं होता है। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार फोकल वाली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दे, इसमें कोई सेगमेंटेड लाइन नहीं है, कोई उसमें डिवाइडिंग लाइन नहीं है। लेकिन अगर इसमें आप कि जो भी चश्मे बना रहे हैं या आप बनवा रहे हैं उसमें अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपने जितने पैसे खर्च किए हैं वो आपको लगेगा कि वेस्ट हो गया, ठीक। तो इसीलिए आपको जब भी प्रोग्रेसिव लेंसेस का सोचना है तो क्या क्या कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एक बातें शुरू करते हैं। पहला जो है कि आपको प्रॉपर फ्रेम सिलेक्शन करना चाहिए। फ्रेम जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि यार मुझे ये वाला फ्रेम पसंद है, मुझे स्टाइलिश वाला फ्रेम दो, ठीक है। इस टाइप का अगर फ्रेम करेंगे तो चश्मा बनाने वाले ने तो शायद उसको ठीक है यार अब इनको पसंद है तो मैं बना ही देता हूं ऐसा, लेकिन अगर वो उसमें बना दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। स्टाइलिश फ्रेम का मतलब ये नहीं है कि जैसा कुछ है कैटाई है, कुछ एविएटर शेप है, कई लोग है ना एविएटर शेप में भी बना लेते हैं। उसमें प्रोग्रेसिव लेंसेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसके लिए वो इंडिकेटेड नहीं है प्रोग्रेसिव के लिए, तो उसमें आप ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है कुछ एरिया उसमें कट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रेम का सिलेक्शन होना चाहिए। फ्रेम एकदम छोटा भी ना हो, एकदम बड़ा भी ना हो, ठीक है। एकदम छोटा होगा तो क्या होगा, आपका नियर का एरिया कट सकता है। का ऐसा फ्रेम सिलेक्शन हो या जो डिजाइन आपने सेलेक्ट किया है उसमें कि आपको सभी एरिया उसमें आ जाए, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर, ठीक है। तो ये आपका फ्रेम सिलेक्शन। और आपको प्रॉपर आई टेस्टिंग, रिसेंट आई टेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुराना वाला कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लेके आप आके उसमें से बनवा लिए। अभी का रिसेंट आई टेस्टिंग होना चाहिए, और वो एक वेल क्वालिफाइड या एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट, उनसे ही आप आई टेस्ट करवा के आपको ये प्रोग्रेसिव लेंसेस के लिए जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है कि आपको जो भी है कि आपका प्रॉपर वो जो फिटिंग पैरामीटर्स, उसके अंदर में क्या है आपका मोनोकुलर पीडी, आपका पिपुलरी डिस्टेंस मेजरमेंट होना चाहिए। मोनोकुलर एक एक आंख का सेपरेटली प्लस बाइनोकुलर बोथ, ठीक है। ये दोनों करना चाहिए, ठीक है। उसमें फिटिंग हाइट आपका प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए। फिटिंग हाइट हो गया, ये पिपुलरी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये सब चीजों को आप अगर प्रॉपरली आपने मेजर किया है, और बहुत सारी चीजें हैं, पेंटोस्कोपिक टिल्ट है और बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि आपका आईपीडी मेजरमेंट, प्रॉपर सेंट्रेशन मार्किंग हो गया। ये सब चीजों को अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो आपको उस चश्मे के लिए जो पैसा दिए हैं वो आपका वसूल हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि लगेगा अरे यार मैंने इतना कॉस्टली चश्मा बनाया। प्रोग्रेसिव लेंस बोलने से ही वो कॉस्टली होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बाइफोकल और सिंगल विजन जैसे वो सस्ते होंगे, नहीं, वो बहुत कॉस्टली हो सकता है। ये आपका 1000-2000 से लेके लाख 1.5 लाख तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इतने भी
महंगे होते हैं, इसीलिए हमको सब चीजों पे मतलब एक प्रॉपर फिटिंग पैरामीटर्स को फॉलो करके हमको उस लेंस को बनाना चाहिए। और क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब छोटे दुकान से आपने किया मतलब वहां से आपको चीजें अच्छी नहीं मिलेगी या गलत मिलेगी। छोटे दुकान में भी अगर वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वेल क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट है, तो ऑप्टोमेट्री मतलब वो पूरा उसी के बारे में ही पढ़ाई किया है, उसके बारे में उनको नॉलेज है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बड़े दुकान से जाएंगे तो सब चीज सही मिलेगा, या आप ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो आपको वो चीजें आपके लिए सही होगा। नहीं, सस्ते भी लिए हो और उसमें सब चीजों का क्या परफेक्ट सब पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है बनाने के लिए, जैसा आई टेस्टिंग प्रॉपर है, आपका फ्रेम सिलेक्शन प्रॉपर है, ठीक है, आपका फिटिंग पैरामीटर्स प्रॉपर है, तभी आपको उस चश्मे से सेटिस्फैक्टरी कंफर्टेबल विजन मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप चाहे आप लाख 1.5 लाख भी खर्चा करो या कहीं से भी बेस्ट जगह से भी बनवाओ, ठीक है, और आपने ये सब चीजों को अगर वहां पर फॉलो नहीं किया गया है तो आप उस चश्मे से संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसीलिए आप प्रोग्रेसिव लेंस में पैसा खर्चा करने से पहले ये चीजों को थोड़ा सा सोचिए, समझिए, ठीक है, उसके बाद ही आप इसके लिए आप जाइए और किसी अच्छे एक्सपर्ट से ही आप ये सब चीजों का सजेशन लेके इसको आप कीजिए। ठीक है, और फिर क्या है बाकी, जैसा इसमें जब भी है कि आपका जो प्रोग्रेसिव लेंसेज बनाना है तो उसको जैसे एग्जामिनर है तो उसको आपका क्या करना चाहिए, आपका ऑक्यूपेशन पूछना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल पूछना चाहिए, उसके हिसाब से फिर क्या है सब चीजों को कंपाइल करके एक प्रोग्रेसिव लेंस डिजाइन करके आपका ये बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका काम कुछ और है, आपका फील्ड वर्क है और उसने कुछ और दे दिया। आपका अगर कंप्यूटर वर्क है या आपका मोबाइल में ज्यादा काम है, क्या है कैसा है, वो सब चीजों को हमको सबसे पहले समझना चाहिए और फिर हमको इसमें ये चश्मे प्रोग्रेसिव लेंसेज के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए जो भी आप खर्चा करें, आप ब्रांड में जा सकते हैं, आप लोकल में भी जा सकते हैं, अब चीजें जैसे जैसे अपना अपना पॉकेट के हिसाब से है। मेरा पॉकेट अगर मुझे अलाउ करता है मुझे 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा करने का, तो आई कैन गो फॉर द हायर पैकेजेस। ठीक है, अगर मुझे उतना अलाउ नहीं करता है तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर सस्ता ले रहा हूं तो आई वोंट बी हैप्पी विद माय प्रोग्रेसिव लेंसेज, ये ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सब पैरामीटर्स प्रॉपर है तो डेफिनेटली आई विल बी कंफर्टेबल विद माय प्रोग्रेसिव लेंसेज। ओके, तो ये सब कुछ चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखिए और फिर आप अपना ये लेंसेज लेने से पहले थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, जस्ट टेक केयर ऑफ योर आईज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।